है तुरा न तुहार बस चले तभी तुरंत जा कुकर चढ़ाएगा, पहले एक हंडिया पहले खाएगा। आगे भोर से कुछ खाया है नहीं। देखो नहीं, सब सांस ले रही है, लगता है कि अब कल कल भर है, कल मर जाएगी। कहती है बैठलो बैठल थक जाती है रे। हो गया। द नेम ऑफ द चैप्टर फ्यूल। फ्यूल बोले तो ईंधन। ईंधन ना हो। आप लोग भी फ्यूल का यूज करते होंगे। कितने लोग खाना अपने से नहीं बनाते हैं? लड़की में कौन कौन है जो खुद से खाना नहीं बनाती है? देखो तुम तो ऐसे भी देखने से भी डाइन लग रही है तो। और कौन कौन खाना नहीं बनाता है? तू डाइना है। आप बनाते हैं खाना? वेरी गुड, खाना खुद से बनाना चाहिए। और लड़का में कौन कौन अपने से बेल रहा है? भगवान तुम लोगों की आत्मा को शांति दे। कौन कुकर्म किया था रे, रोटी बेलना पड़ रहा है। हम चला रोटी टोटी कभी नहीं बेले। कुछ दिन बेले थे, और बाद हम एक काम वाली रख लिए। 200 टका देते थे, अपना दोनों टाइम खाना बना के जाते। आप दूसरा मिलता हो। आ जाओ है ने। फ्यूल। फ्यूल का मतलब ईंधन। आग जलाना है ना, 3 चीज का होना अनिवार्य है। एगो ईंधन, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, केरोसिन हो, कुछ हो, लकड़ी हो, कोयला हो। दूसरा ऑक्सीजन। और तीसरा गर्मी। जैसे यहाँ ईंधन है, ऑक्सीजन भी है, गर्मी नहीं है कि तोरा में आग लग सके। हमारे कपड़ा में आग, अभी ईंधन तो है ही, कपड़ा ईंधन है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन आग लग रहा है क्या? कोई एक चीज हटा दोगे आग खत्म। लकड़ी में आग लगल है, लकड़ी हटा दो आग खत्म। ऑक्सीजन हटा दो आग खत्म। उष्मा हटा दो आग खत्म। कोई एक चीज हटा दो आग खत्म। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना अवकरण कहलाता है। बोलन रे। इतना न चला, रिजल्ट हुआ ना, सब दुश्मन अपने अपने कोपचे में चला गया। 30-35 को वीडियो था, मतलब कल से आज तक में पेंडिंग है, जो अभी आना है। लड़का सब कहता है अब हो गया सर। हो नहीं गया, जब तक 2 व्यूज पे जब तक नहीं आएगा, देखते देखते थेथर नहीं हो जाएगा, तब तक डालते रहेंगे। कहते हैं गौर फरमाइएगा। एक आध गो तो ये हो कहता है कितना हम खरीदे हैं ये सब रिजल्ट। अरे चुट्टा, रिजल्ट खरीदा जाता है। केकरो तुम खरीद के ही कहलवा दोगे कि हम जहाज सर से कितना खरीदेंगे? ये संभव है? हम क्या, हम चला मेरे से रिजल्ट नहीं होता, हम तो अभी खुलेआम कह रहे हैं, तुम पढ़ोगे तो रिजल्ट होगा। हम लोग सिर्फ तुमको एक रास्ता दिखाते हैं, तुमको आप इस टारगेट से बांधे रखते हैं कि नहीं ये टारगेट अच्छा है, ये करो। हमारा काम यही है, बाकी काम तो तुम अपने करते हो। हमारा पढ़ा देने से रिजल्ट होगा तो ये को बैच में जितना हमारे एडमिशन है उतना रेलवे वैकेंसी भर साल में ना आवे ही रे। बिहार पुलिस में 1 लाख एडमिशन है पिछला 8 दिन में। उतना अगला 5 साल में वैकेंसी नहीं आएगा। पढ़ोगे तो होगा, रेगुलर ही नहीं पढ़ता है। अभी देखो होली मना के आया है, कब से कब गया था कब आया है। 1 सप्ताह एक्स्ट्रा मारा छुट्टी। जाओगे भितरामपुर, मेरा क्या लोगे? ईंधन जैसे ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण है ना। जैसे कहीं पर लिखल है अमित कुमार यादव, मतलब यादव है। ऑक्सीजन जुटा, ऑक्सीकरण है। आग लगेगा तो ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है।
आग का लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। लेकिन क्या हर जगह ऑक्सीजन है तो आगे लगल है? प्रत्येक ऑक्सीकरण अभिक्रिया दहन, लेकिन दहन होगा तो ऑक्सीकरण होबे करे। अब दहन तीन प्रकार का, तीव्र दहन, मंद दहन, सुस्त दहन। सुस्त दहन छोटा मंद ही ना सुस्त हुआ रे। तीव्र दहन, मंद दहन। बीच में कहोगे तो मध्यम दहन। तीव्र मतलब जो तेजी से जले, मंद मतलब जो धीरे धीरे जले। लकड़ी में आग लगना मंद दहन, पेट्रोल में आग लगना तीव्र दहन। दहन उष्मा छेपी है कि उष्मा शोषी है? उष्मा देता है कि लेता है? बड़ा ज्ञानी है रे तुम लोग। उष्मा छेपी अभिक्रिया है, जे देगा वो छेपी या जे लेगा वो शोषी। ईंधन की अगर बात करोगे, ये तीन प्रकार का, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैस ईंधन। ठोस ईंधन की बात करोगे, लकड़ी, कोयला, ये सब कौन ईंधन है? ठोस ईंधन है। और द्रव ईंधन में पेट्रोल, डीजल, ये सब, केरोसिन, ये सब क्या है? द्रव ईंधन है। एलपीजी, सीएनजी क्या है? गैस ईंधन। अरे लकड़ी में आग लगेगा ठोस, एलपीजी में आग लगेगा गैस, डीजल पेट्रोल में आग लगेगा द्रव। एनी डाउट? एकांक द्रव्यमान के ईंधन को जलाने से जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांक ग्राम ईंधन को जलाने से जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। सबसे अधिक ऊष्मीय मान होता है हाइड्रोजन गैस का, 150 किलो जूल पर ग्राम। इसको भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। अब अगर धुआं कब निकलेगा और धुआं कब नहीं निकलेगा? रुक 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 रुक। अब धुआं भी अलग अलग होता है। जैसे कोयला जलाओगे सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, लकड़ी जलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, एकदम कच्चा लकड़ी जला दोगे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड इज टू पॉइजनस, दम घोंटू गैस कहते हैं उसको, मार देगा दम घोंट के। कि वो रक्त में तेजी से घुलनशील है। कार्बन मोनोऑक्साइड तब निकलेगा जब बहुत जहरीला धुआं निकलेगा, यानी पूर्ण दहन होगा तब, कि अपूर्ण दहन होगा तब? अपूर्ण दहन होगा तब। और जब पूर्ण दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो हर जोड़ नहीं के तुम। अब ध्यान दो, कुछ कुछ बच्चा क्लास से बाहरों चल जाता है। तो जब पूरा दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, अपूर्ण दहन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। धुआं धुआं हो रहा है मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, और धुआं कम और ऊष्मा ज्यादा मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में तेजी से घुलनशील है, इसलिए उसे दम घोंटू गैस कहते हैं। जोर से सूंघ लोगे तो वहीं बेहोश। हीटर जानते हो? हीटर, हीटर को जब किसी रूम में रख दोगे ना तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। हीटर जला के इसलिए नहीं सोना चाहिए, दम घोंटू गैस, कहीं सुतले रह जाओगे, इसलिए हीटर जला के सोना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। कौन वाला हीटर? कॉइल वाला हीटर, क्योंकि वो क्या छोड़ता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब अगर पूर्ण दहन नहीं हुआ, अपूर्ण दहन हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड, अपूर्ण दहन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। ईंधन कितने प्रकार के? ठोस, द्रव और गैस। रॉकेट का जो ईंधन होता है उसे नोदक या प्रणोदक कहते हैं। रॉकेट के ईंधन को नोदक या प्रणोदक कहते हैं। तो वैसे ईंधन जो जलकर उष्मा देते हैं ते क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। वैसा पदार्थ जो जलकर ऊष्मा देगा उसे क्या कहेंगे? ईंधन।
लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी। ईंधन तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लकड़ी ठोस, पेट्रोल द्रव, गैस को। सही है। अरे भाई नया ईंधन थोड़ा मिला होगा, हाइड्रोजन, ये भी गैस ईंधन, वो एरोप्लेन वगैरह में यूज करते हैं, इसलिए हम लोगों को नहीं पता। एक है भाप अंगार गैस, वायु अंगार। ये दोनों को पहले समझ लो। ध्यान से समझना। जब लाल तप्त कोयले पर, ध्यान समझना। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कोयला एकदम भभक रहा, भा 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 जल रहा है, और उस पर तनी पानी छिड़क दिया, धुआं निकलता है कि धुआं नहीं निकलता है? जब लाल तप्त कोयले पर पानी की, पानी की भाप की अपर्याप्त मात्रा गुजारी जाए, ये लाल तप्त कोयला है, और इस पर पानी या भाप की अपर्याप्त मात्रा अगर गुजारी जाए तो ये बन जाएगा भाप अंगार। अंगार मतलब कोयला, अंगार मतलब कोयला, बन जाएगा भाप अंगार गैस। और जब इस पर वायु गुजारा जाए तभी बन जाएगा वायु अंगार गैस। ये पर्याप्त मात्रा की अपर्याप्त मात्रा, बोलो ना रे। बहुत दिन से डांस नहीं किया, बहुत मन कर रहा है मेरा डांस। अब तुम लोग के बियाह में करेंगे, बुलाना हमरा। जब लाल तप्त कोयले पर भाप की अपर्याप्त मात्रा गुजारी जाती है तो भाप अंगार गैस बनती, और जब लाल तप्त कोयले पर वायु की अपर्याप्त मात्रा गुजारी जाती है, वायु अंगार गैस। ये दोनों, ये इसमें भी चूंकि अपर्याप्त मात्रा है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। एक बात बताओ तुम, वायु में न, एक में यहां हो जाएगा CO+H2 और CO+N2, तो एक जगह होगा H2, एक जगह होगा N2। वायु में नाइट्रोजन अधिक कि हाइड्रोजन अधिक? ये हो जाएगा CO+N2। अब भाप यानी जल है, जल में कौन? हाइड्रोजन, ये हो जाएगा CO+H2। कुछ भी भारी नहीं है, जब तक आप सीखते नहीं हैं तभी तक भारी है। आप सीखते कब तक आप नहीं है? जब तक आप ध्यान नहीं देते, ठीक ना। एकदम चला नॉर्मल फैमिली का बच्चा जॉब लेता है, तो जरूरत है वो, ये इतना मेहनत करना इतना आसान है? इस सीढ़ी से चढ़ो, उस सीढ़ी से उतरो, यहाँ टेस्ट मारो, वहां टेस्ट मारो, है ही किताब ढो, वो किताब ढो, तब से होता नहीं है। इसलिए दोस्त थोड़ा से होगा, बढ़िया से एकदम तैयारी करो। भाप अंगार गैस। अच्छा बताओ, भाप को जो है जल से बना है ये, तो इसको जल गैस कह दें, आय करना में प्रोड्यूसर गैस। कौन गैस कहते हैं इसको? लिख लो तेकरा यहां से। देखो दीपक नाम का लड़का है, देखे हो तुम लोग? वो बेचारा
तो नंबर आया 50, 50 के आसपास। हाँ, उसका नॉर्मलाइज होके बढ़ गया कितना, 95 96। अचलवा है अपने यहाँ का स्टूडेंट, पूरा भारत में हो रहा है बेचारा ट्रॉल। तो उसको नंबर है रॉ मार्क्स से 50, और नॉर्मलाइज स्कोर है 93। अब हुआ क्या वो बच्चा के साथ, अपने यहाँ ऑफलाइन का रेगुलर स्टूडेंट है, बच्चा के साथ हुआ कि वो हरफन मौला बच्चा है, 5 को सीट था इसीलिए वो भरा था वहाँ। पूरे बिहार भारत में ओबीसी में 5 को सीटें था। वो बोला सर हम वही जगह भरते हैं जब भी फार्म भरते हैं जहाँ कोई नहीं भरेगा। बोला एसएससी वगैरह हम भरते तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह देते हैं, हमारा सर नौकरी चाहिए था इसीलिए हम भर दिए। भर दिया बेचारा, 5 को सीट था, बढ़ के 16 को हो गया। जब बढ़ा 9,000 से 15,000 हुआ तो ओकरो 8 9 को बढ़ा। भर दिया तो 50 नंबर आया, वो बोर्ड के टॉपर बन गया। यहाँ 90 पर 80 85 वाला टहल रहा है, ओकरा 50 है, अगर बोर्ड में उस सिटिंग में मात्र 43 को बच्चे बैठा था। ओकर नॉर्मलाइज स्कोर जेकर मैक्सिमम आता है ओकर 100% मान लिया जाता है। वो कर गया टॉप, ही इज द टॉपर ऑफ द बोर्ड, और नंबर है 50। अब जकरा नंबर आया है 80, ये है रे, इधर आओ इधर। क्या चीज का क्लास है, कैसे आ गया ये अंदर? तो यहाँ थोड़े चलता है, वहां चलता है। कोनो शो के टिकट लेके कोनो में घुस जाता है, समझा? अब वो बच्चा बेचारा परेशान है, सब उसको ट्रोल कर रहा है, 80 वाला के नहीं हुआ, ओकर 2 नंबर बढ़ाया करे, इतना कैसे बढ़ गया? अरे भाई तोरा में हिम्मत था 5 को सीट में भरने का? नहीं था, वो भरा। भरा तो जिसका मैक्सिमम होगा परसेंटाइल का वो रूल है कि उसको 100 कर दिया जाएगा। इसमें वो बेचारे की कोई गलती है? मेरे पास आया, बोला सर हमरा सब ट्रोल कर रहा है, सर हमको बचा लीजिए। अब बेचारा दीपक, वो बोला कि वीडियो में बोला है कि हम भरे हैं, रेलवे हमरा नौकरी दिया है, जाके रेलवे से पूछे काहे दिया है। भाप अंगार गैस और जल गैस CO+H2, वायु अंगार गैस और प्रोड्यूसर गैस CO प्लस क्या N2। अब अगर याद ना रहे तो भाप है तो जल है तो H2 हो जाएगा, वायु है तो क्या हो जाएगा नाइट्रोजन, वायु है तो क्या होगा नाइट्रोजन, क्योंकि वायु में सबसे अधिक क्या है नाइट्रोजन। अगला में चलते हैं, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहेंगे, बोलो रे। पेट्रोल और इथाइल अल्कोहल नाम सुने हो? पेट्रोल ले लो, इथाइल अल्कोहल पीने वाला अल्कोहल है जो हम लोग पीते थे। पेट्रोल और इथाइल अल्कोहल का जो मिश्रण होता है इसको हम लोग कहते हैं गैसोहोल। क्या कहते हैं इसको? गैसोहोल। ये भी ईंधन के रूप में काम करता है, पेट्रोल प्लस इथाइल अल्कोहल, इसको क्या कहते हैं गैसोहोल। क्या कहते हैं इसको? अब कहता है दोस्त मेरे, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहेंगे, अब पेट्रोल और इथाइल अल्कोहल के मिश्रण को क्या कहते हैं गैसोहोल। पेट्रोल का उपयोग हल्का चलने वाली गाड़ी में तथा डीजल का उपयोग भारी चलने वाली। अच्छा एक बात बताओ, जितना ट्रक है वो सब डीजल गाड़ी की पेट्रोल गाड़ी? डीजल गाड़ी। आज जितना मोटरसाइकिल वगैरह है पेट्रोल, हल्का वाहन पेट्रोल और भारी वाहन डीजल। एको को ट्रक देखा है पेट्रोल वाला? आज ये बीच में है कार तार, वो पेट्रोलो है और डीजलो है। सीएनजी का, अब तो इलेक्ट्रिक ईवी आ गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया है। कहते हैं दोस्त मेरे, कोयला के भंजन आसवन से, कोयला को जब तोड़ोगे ना उससे क्या क्या मिलता है? कोक, कोल गैस, अमोनिया, कोलतार इत्यादि प्राप्त होता है। कोक में कार्बन की मात्रा अधिक, कितना परसेंट? 90 से 95%। देख लो, जब लाल तप्त कोक पर यानी कोयला पर वायु की अपर्याप्त मात्रा प्रवाहित की जाती है तो बताओ वायु अंगार गैस बनेगा या प्रोड्यूसर गैस प्राप्त होता है, जो मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड और किसका मिश्रण है? नाइट्रोजन।
जब लाल तप्त कोयले पर वायु की अपर्याप्त मात्रा प्रवाहित की जाएगी तो क्या बनेगा? वायु अंगार गैस। और जब लाल तप्त कोयले पर जल की अपर्याप्त मात्रा गुजारी जाएगी तो क्या बनेगा? भाप अंगार गैस। जल होगा तो भाप अंगार गैस, वायु होगा तो वायु अंगार गैस। देख लो, कहता है जब लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित किया जाता है तो भाप अंगार गैस होता है, मुख्यतः CO+H2 का मिश्रण होता है, उसे क्या कहते हैं? भाप अंगार गैस। कोल गैस, हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में होता है, लगभग 51 से 52%। कोल गैस के घटक ये सब हैं। लेकिन एक लाइन में समझो, इन जलने के लिए क्या जरूरी है? 3 चीज लिखो। जलने के लिए ऑक्सीजन, ईंधन और ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जलने के लिए ऑक्सीजन, ईंधन और ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जलने के लिए ऑक्सीजन, ईंधन और ऊष्मा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, जलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जलना कौन अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। लेकिन प्रत्येक ऑक्सीकरण अभिक्रिया प्रत्येक ऑक्सीकरण अभिक्रिया दहन नहीं है। हो गया? हो गया? प्रत्येक ऑक्सीकरण अभिक्रिया दहन नहीं है क्या? दहन लेकिन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आज जलने के लिए क्या क्या जरूरी है? ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा चाहिए ना। और भाप अंगार गैस होगा CO+H2, वायु अंगार गैस होगा CO+N2। ईंधन के जलने के लिए जो ऊष्मा प्राप्त होती है, 1 ग्राम ईंधन को जलाने से जो ऊष्मा प्राप्त होती है, उस ईंधन का क्या कहते हैं? ऊष्मीय मान। कौन मान कहते हैं? और सबसे अधिक ऊष्मीय मान किसका होता है? हाइड्रोजन का। किसका होता है? क्लियर है? ईंधन 3 प्रकार का, ठोस, द्रव, गैस। ठोस ईंधन में कौन कौन है? कोयला। द्रव ईंधन में पेट्रोल। गैस ईंधन में LPG, CNG। ठीक है? जो नए बच्चे हैं यहां से अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच। कल नहीं, मंडे को। कल नहीं, मंडे को। किसी को अगर पॉलिटी पढ़ना हो, सोनू सर पढ़ाएंगे कल 8 से 10 में। अगर किसी को पॉलिटी पढ़ना हो तो इसी रूम में आके आप 8 से 10 में बैठ के 2 घंटा पॉलिटी कल और परसों पढ़ सकते हैं। ठीक है? 8 से 10।